कि हम शिक्षा में बेहतर कैसे करें, या हम सरल भाषा में भी कहें कि हम शिक्षा में होशियार कैसे हों। तो जब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं, तो इस बिंदु का विचार करते समय हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है? yes, वो प्रश्न क्या है वो समझिए। पहला, जब आप प्रश्न उत्तर याद करने बैठते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला आता है प्रश्न बहुत बड़े हैं, आता है प्रश्न बहुत बड़े हैं। दूसरा, प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं। तीसरा, याद करते हैं भूल जाते हैं। यही बातें आती है नहीं आती हैं? चौथी बात आपके दिमाग में आती है कि हम इंग्लिश का हिंदी कैसे करें। हम इंग्लिश का हिंदी नहीं कर पाते हैं, इससे हम ना तो गणित का सवाल समझ पा रहे हैं और ना किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन की मीनिंग समझ पा रहे हैं। यही दिमाग में आता नहीं आता है? आता है ना? उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि हम अपनी इंग्लिश बेहतर कैसे करें। आपके यही साधारण 5 सवाल है कि नहीं है? और शिक्षा में बेहतर करने के लिए, होशियार होने के लिए 5 सवाल हल करना परम आवश्यक है। इन 5 सवालों का हल होना जरूरी है। तो हमने आपको पूर्व में कई बार बताया है और हम दोबारा बताना चाहते हैं, ये 5 सवाल बहुत आसान है। इन 5 सवालों का केवल एक हल है, केवल एक हल। क्या हल है? एक हल। कंसल्ट टू डिक्शनरी, शब्दकोश को अपना धन बना लो। जिस दिन आपने शब्दकोश को अपना धन बना लिया और शब्दकोश के नजदीक जाना प्रारंभ कर दिया, आपकी 5 समस्याओं का हल जड़ से खत्म हो जाएगा और आप स्वतः होशियार हो जाओगे। आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर पाओगे, आसानी से प्रश्न याद कर पाओगे, और यदि आपने कुछ याद किया तो उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? yes, sir. कंसल्ट टू डिक्शनरी। हमेशा दिमाग में एक बात बैठा लो, आप कोई प्रश्न पढ़ रहे हो, कोई उत्तर पढ़ रहे हो, किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, किसी भी गणित के सवाल जो लैंग्वेज जिसमें होती है उसे पढ़ने जा रहे हो, या किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, सबसे पहला आपका ध्यान होना चाहिए कि पढ़े गए शब्दों में क्या प्रत्येक शब्द आपको पढ़ना आता है? पहला। उसके बाद क्या प्रत्येक शब्द की हिंदी मीनिंग आपको आती है? दूसरा। उसके बाद यदि आपको हिंदी मीनिंग नहीं आती, तत्काल उसको अंडरलाइन कीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, और टीचर से नहीं पूछना है। अगर टीचर से बार बार पूछोगे तो आपकी आदत बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? आदत नहीं बिगाड़नी है, हमें आदत अच्छी बनानी है। समझ में आ रहा है? टीचर बताने के लिए तत्पर है, लेकिन आपको टीचर से नहीं पूछना है। कंसल्ट टू डिक्शनरी। इतना पैसा खर्च करते हो, कुरकुरे खाकर पैसे फेंक देते हो, बिस्किट खाकर पैसे फेंक देते हो, सब लोग एक एक डिक्शनरी मंगाओ। और मोबाइल से हाथ नहीं लगाना है, मोबाइल एक धीमा जहर है। एक एक डिक्शनरी मंगाओ, ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए की आती होगी। उस डिक्शनरी को 24 घंटे अपने साथ रखो। अगर आप टीचर से पूछोगे, टीचर आपको बता देगा, आपकी आदत बिगड़ेगी। और अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो डिक्शनरी में एक शब्द देखने जाओगे, 4 शब्दों में नजर पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? yes, तो हमें बेहतर बनना है, अति उत्तम बनना है, हमें सर्वोत्तम बनना है। और बेहतर, अति उत्तम, सर्वोत्तम बनने के लिए हमें स्वतः जलना होगा। इज इट क्लियर और नॉट? हमें स्वतः जलना होगा, तभी हम मजबूत बनेंगे। तपन से मजबूत बनने के लिए आग के नजदीक खुद बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा बैठ जाए और हम मजबूत बन जाएं। ऐसा संभव है क्या? इसलिए कंसल्ट टू डिक्शनरी। आप एक बात आज दिमाग में रख लो कि आपकी नजरों के सामने जो भी इंग्लिश या हिंदी का शब्द आ रहा है और आप उसकी बिना अर्थ जाने या उसको बिना अंडरलाइन किए छोड़ रहे हो, तो इसमें गलती आपकी है और आप खुद होशियार होना नहीं चाहते हो। आपको यदि होशियार होना है, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और आप होशियार हो जाओगे। लेकिन हम आपको निर्देशित कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। करना आपको है।
करेगा कौन? करना आपको है। इज इट क्लियर और नॉट? आपको करना पड़ेगा, करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। और आप जब करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। आज से अपने मन में इस बात को बिठा लो, कंसल्ट टू डिक्शनरी, एक एक डिक्शनरी पैदा करो, एक एक वर्ड ना बच पाए, 15 दिन करके देखो, 15 दिन में तुम्हारे अंदर 1 साल के बराबर परिवर्तन आ जाएगा, तुम स्वतः होशियार हो जाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? जब किसी भी कार्य को हम साधारण रूप में करते हैं तो परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन जब किसी भी कार्य को हम प्रतिज्ञा लेकर और एक युद्ध के स्तर पर एक यज्ञ, एक हवन समझ कर करते हैं तो वो काम आत्मा से करते हैं। कहां से करते हैं? आत्मा से। उसमें दिल और दिमाग दोनों लग जाते हैं, तो अपने दिल और दिमाग को लगा दो, कोई भी काम आत्मा से करो, समर्पित भाव से करो, पूर्ण मन से करो। इज इट क्लियर नोट? इससे ये जो आज की बात है इसको भूलना नहीं है, और जो भूल गया वो साथ में ये भी भूल जाना कि आप होशियार नहीं हो सकते, आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, आपको प्रश्नोत्तर ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह सकते, वो साथ में ये भी भूल जाना। ये क्लियर नोट?